नमस्कार। चैलेंज बोर्ड में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, मैं हूं विकेश कुमार और आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे एनसीईआरटी 10th क्लास के प्रश्नावली 3.7 के प्रश्न संख्या 5। दोस्तों, यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो एक लाइक कर दीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को प्रेस जरूर कर दीजिएगा ताकि आने वाला प्रत्येक वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। तो आइए अब हम शुरू करते हैं। प्रश्नावली 3.7 के प्रश्न संख्या 5 है। दोस्तों, इस क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि एक त्रिभुज ABC में कोण C बराबर 3 कोण B, ठीक है, बराबर 2 इंटू कोण A प्लस कोण B है। त्रिभुज के तीनों कोण ज्ञात कीजिए। ठीक है, हमें यहाँ पर कुछ डाटा दिया गया है और कहा यह जा रहा है कि त्रिभुज के तीनों कोणों को ज्ञात करना है। तो आइए इसको हम सोल्व करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर लिखेंगे एक्सरसाइज 3.7, ठीक है, और प्रश्न संख्या है 5। लिखेंगे दिया गया है, ठीक है। तो क्वेश्चन में दिया गया है उसको हम लिख लेंगे। ठीक है, क्वेश्चन में दिया गया है कोण C बराबर 3 कोण B बराबर 2 इंटू कोण A प्लस कोण B। ठीक है, ध्यान दीजिएगा कि इसको अगर हम अलग अलग करेंगे तो कैसा होगा। कोण C बराबर 3 कोण B हो जाएगा। ठीक है, चलिए, और 3 कोण B बराबर 2 इंटू कोण A प्लस कोण B हो जाएगा। ठीक है, तो 3 कोण B बराबर 2 इंटू कोण A प्लस कोण B हो जाएगा। ठीक है, इसको हमने अलग कर लिया है ताकि आपको समझने में दिक्कत ना हो। तो इसके आगे और सोल्व करने से पहले हम कुछ बात को समझ लेते हैं। ये मेरा त्रिभुज है, ठीक है, और आपको पता है कि त्रिभुज में 3 कोण होते हैं। जैसे कोण एक ये हो गया और एक ये हो गया और यहाँ एक हो गया। ठीक है, चलिए, और हम इसका नाम लिख देते हैं। कोण A, कोण B और कोण C है। ठीक है, चलिए, तो आपको पता है कि त्रिभुज के तीनों कोणों को अगर जोड़ते हैं तो उसका वैल्यू 180 डिग्री आता है। ठीक है, यानी तीनों कोण को जोड़ेंगे तो 180 डिग्री आ जाएगा। ठीक है, चलिए, तो यहाँ पर लिखेंगे कि कोण A, कोण B जोड़ कोण C बराबर कितना जाएगा, 180 डिग्री। ठीक है, यानी कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग हमेशा 180 डिग्री होता है। इसे आपको याद रखना है। ठीक है, चलिए, तो यहाँ पर हम लिखेंगे, हम जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। ठीक है, चलिए, तो इसके अनुसार यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि कोण A जोड़ कोण B जोड़ कोण C बराबर 180 डिग्री। चलिए, तो आप देख पा रहे हैं कि यहाँ कोण A और कोण B का वैल्यू तो नहीं दिया गया है, लेकिन कोण C का वैल्यू हमें दिया गया है 3 कोण B। ठीक है, तो इस वैल्यू को हम यहाँ पर रख देंगे। तो कोण A जोड़ कोण B जोड़ कोण C के स्थान में क्या रखना है, 3 कोण B बराबर 180 डिग्री। ठीक है, चलिए, देखिए, कोण A जोड़ 3 कोण B और 1 कोण B है। ठीक है, तो यहाँ पर 4 कोण B हो जाएगा बराबर 180 डिग्री। ठीक है, चलिए, तो ये मेरा हो गया फाइनल समीकरण 1। उसी तरह से हम समीकरण 2 निकालेंगे, यानी यहाँ से हम समीकरण 2 निकालेंगे। ठीक है, ध्यान दीजिएगा कि इस प्रकार को क्वेश्चन थोड़ा सा आप अगर मेहनत करेंगे तो इस प्रकार का क्वेश्चन एक बार में आप समझ सकते हैं। ठीक है, तो आइए हम समीकरण 2 निकालते हैं। यहाँ पर लिखेंगे फिर, चलिए, तो यहाँ से हम समीकरण 2 को निकाल लेंगे, यानी कि 3 कोण B बराबर दिया है क्या, 2 इंटू कोण A जोड़ कोण B। चलिए, तो सबसे पहले हम इसको गुना कर लेते हैं। ठीक है, यानी कि 3 कोण B बराबर 2 में गुना करें कोण A से तो यहाँ पर हो जाएगा 2 कोण A जोड़ 2 में गुना करें कोण B से तो यहाँ पर हो जाएगा 2 कोण B। अब क्या करेंगे कि 2 कोण B है बराबर किस साइड में, तो हम इसको इस साइड में लाएंगे। ठीक है, तो 3 कोण B अब माइनस 2 कोण B बराबर यहाँ पर हो जाएगा 2 कोण A। चलिए, 3 कोण B है। ठीक है, 3 कोण B में से 2 कोण B जाएगा तो यहाँ पर बच जाएगा कोण B। ठीक है, और यहाँ बच जाएगा 2 कोण A। ये मेरा समीकरण 2 हो गया। अब दोस्तों क्या करेंगे कि कोण B का मान समीकरण 1 में हम रखेंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे समीकरण 1 में कोण B का मान रखने पर, तो सबसे पहले समीकरण 1 को लिख लेंगे। तो समीकरण 1 मेरा है कोण A प्लस 4 कोण B बराबर 180 डिग्री। चलिए, तो B के स्थान पर हमें क्या रखना है, 2 कोण रखना। ठीक है, तो कोण A प्लस
4 गुने कोण बी का स्थान पर क्या रखना है, 2 कोण ए बराबर 180 डिग्री हो जाएगा। चलिए 4 में गुना करेंगे 2 से तो 4 दूनी 8 आ जाएगा, यानी कि कोण ए प्लस 8 कोण ए हो जाएगा, ठीक है, बराबर 180 डिग्री। 8 कोण ए प्लस में है 1 कोण ए, तो यहाँ पर हो जाएगा 9 कोण ए, ठीक है, बराबर आ जाएगा 180 डिग्री। तो अब हम यहाँ से निकालेंगे कोण ए, ठीक है, तो कोण ए बराबर हो जाएगा 180/9, ठीक है, और एक कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पर आ जाएगा 20, चूँकि कोण ए बराबर 20। चलिए अब दोस्तों क्या करेंगे कि हमें कोण ए का मान पता चल गया है, ठीक है, तो आप कोण ए का मान जैसे ही आप समीकरण 2 में रखेंगे तो वहाँ से आपको कोण बी का मान आ जाएगा, ठीक है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे समीकरण 2 में कोण ए का मान रखने पर, ठीक है, तो समीकरण 2 में रख रहे हैं, ठीक है, आप समीकरण 1 में भी रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो सबसे पहले हम समीकरण 2 को लिख लेंगे, तो कोण बी बराबर हो जाएगा 2 कोण ए हो जाएगा, ठीक है। तो हमें कोण ए का मान दिया है 20, ठीक है, तो हम यहाँ पर रख देंगे 20, कोण बी बराबर हो जाएगा 2 गुने 20, ठीक है। तो यहाँ पर आ जाएगा चूँकि कोण बी बराबर 40, ठीक है। चलिए अब आप देख पा रहे हैं दोस्तों कि हमें यहाँ कोण बी कोण ए पता चल गया है, तो हमें निकालना है कोण सी का मान, ठीक है। तो कोण सी का मान निकालने के लिए आप देख पा रहे हैं कि हमें कोण सी बराबर दिया है 3 कोण बी, ठीक है, तो यहाँ पर हम बी का मान रख देंगे, ठीक है, तो यहाँ से हमें सी का मान निकल जाएगा, तथा कोण सी बराबर 3 कोण बी। चलिए अब क्या करेंगे कि कोण सी बराबर 3 गुने बी का मान कितना आया है, तो कोण बी का मान आया है 40, ठीक है, तो यहाँ पर रख देंगे हम 40, ठीक है। तो यहाँ पर हो जाएगा चूँकि कोण सी बराबर 120 डिग्री, ठीक है, यहाँ हमें कोण सी का मान आ गया है, ठीक है। तो अब हम यहाँ पर लिखेंगे अतः त्रिभुज के तीनों कोण क्रमशः कोण ए बराबर दिया है हमको 20 डिग्री, कोण बी बराबर दिया है हमें 40 डिग्री, ठीक है, और कोण सी बराबर दिया है हमको 120 डिग्री, ठीक है। तो यहाँ से हमें तीनों कोण का मान पता चल गया है। ध्यान रखिएगा जितना भी कोण होगा सब डिग्री में होगा, ठीक, जैसे कि यहाँ कोण ए का वैल्यू आया 20 डिग्री, ठीक है, कोण बी का वैल्यू आया है 40 डिग्री, ठीक है, और कोण सी का वैल्यू आया है 120 डिग्री, ठीक है, तो सब यहाँ पर डिग्री में होगा। ये आपका फाइनल आंसर हो गया। दोस्तों यदि इसके पीछे की वीडियो आप नहीं देखें तो प्लेलिस्ट या डिस्क्रिप्शन में जाकर पूरे वीडियो को देख सकते हैं। फिर मिलते हैं एक और नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।